गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी गजानन गणाधिसेवितं कपीथ जम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं नमामि। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी नाथ की जय। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे परीक्षित, श्रद्धादेव का पुत्र सरयाती नाम का राजा हुआ करता था। राजा सरयाती, उसके यहाँ एक सुकन्या नाम की पुत्री होती है। ये सुकन्या नाम की पुत्री अति सुंदर, बड़ी भाग्यवान, सर्वगुण संपन्न, और राजा अपनी बेटी से बहुत प्रीति रखता था। यहां तक कि आठों पहर अपनी उस बेटी को अपने साथ रखता। और एक दिन राजा अपनी रानी और अपनी बेटी सहित शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। जिस वन में गया वहां च्यवन ऋषि का आश्रम था, और च्यवन ऋषि के स्थान के पास ही राजा अपनी सेना सहित ठहर गया। वो छोटी सी कन्या अपनी सहेलियों के साथ अपने डेरे के निकट ही खेलने लग गई, और खेलती खेलती उस स्थान पर पहुंच गई जहां एक मिट्टी का ढेर, जिसमें 2 छेद चमक रहे थे, उसे देखकर सुकन्या बाल्यावस्था के संभाववश उन दोनों छेदों में कांटा चुभो देती है। कांटा चुभोने से वो दोनों छिद्र, जो कि च्यवन ऋषि की आंखें थी,
उनमें रक्त बहने लगा। अब तो राजकन्या खून बहता हुआ देखकर मारे डर के सहेलियों सहित अपने डेरे पर चली आई। उधर ऋषि महाराज के दुख पाने से, च्यवन ऋषि के दुख पाने से उसी समय राजा की सेना में जितने भी छोटे बड़े मनुष्य, ऊंट, घोड़े, हाथी आदि आए हुए थे, सभी का मलमूत्र बंद हो गया। यहां तक कि पेट में पीड़ा होने लगी। राजा ये दशा देखकर अति व्याकुल हुआ। आसपास जो वनवासी लोग थे उनसे राजा ने पूछा, भाई ये कैसा स्थान है? हमारी सेना के लोग यहां आकर पीड़ित हो रहे हैं। वहां वनवासियों ने बतलाया कि ये स्थान च्यवन ऋषि का स्थान है। और ये बात सुनकर राजा च्यवन ऋषि का स्थान ढूंढता हुआ उसी जगह जा पहुंचा जहां खून बह रहा था। रक्त बहता हुआ देखकर राजा ने अपने ज्ञान से मालूम कर लिया कि इसी टीले में च्यवन ऋषि ध्यान मुद्रा में मगन हो। च्यवन ऋषि के शरीर मिट्टी से ढका हुआ था। वो परमेश्वर के ध्यान में लवलीन थे। उन्हें अपने तन की कोई सुधि नहीं थी। ये रक्त उन्हीं की दोनों आंखों से कांटा चुभो देने के कारण बह रहा था। ये वृतांत देखकर राजा अपनी सेना वालों से कांटा चुभाने का हाल पूछने लगा कि किसने यहाँ च्यवन ऋषि की आंखों में कांटा चुभोया। जब राजा अपनी सेना से पूछ रहा था तो राजकन्या बोली, हे पिताजी, ये अपराध अनजाने में मुझसे ही हुआ है। राजा ये बात सुनकर पहले तो बड़े उदास हुए, फिर उसी टीले के पास खड़े होकर बड़े उच्च स्वरों से उस ऋषि मुनि की स्तुति करने लगे। अपने हाथ से राजा ने च्यवन ऋषि के ऊपर जो मिट्टी जमा हुई थी उसे उतारा, हटाया। च्यवन ऋषि राजा के उच्च शब्दों को सुनकर समाधि से जाग उठे और सावधान हुए। तब राजा ने समाधि खुलते ही राजा ने पहले उन्हें दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहा कि हे मुनिनाथ, जो आपकी आंखों में ये रक्त बह रहा है, ये अपराध अनजाने में मेरी पुत्री से हुआ है। उसने तुम्हारी आंखों में कांटा चुभो दिया है और इसी कारण अपनी कन्या को, हे मुनिवर, मैं तुम्हें अर्पण करता हूं। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मेरी समस्त सेना जो इस समय बड़ा दुख पा रही है उसका दुख छूट जाए। च्यवन ऋषि ने राजा की ये विनती और विनम्रता देखकर और स्तुति सुनकर प्रसन्न होकर ऐसा वरदान दिया कि सभी आपकी सेना में जो भी आए हुए हैं सभी की पेट की पीड़ा दूर हो जाए। राजा प्रसन्न हुआ और अंत में अपनी बेटी सुकन्या को च्यवन ऋषि के पास छोड़कर वहां से सेना सहित राज मंदिर में चला आया। च्यवन ऋषि फिर परमेश्वर के ध्यान में लवलीन होकर समाधि लगाकर बैठ गए और लगातार 14 वर्ष तक आंखें बंद किए हुए समाधि में लवलीन रहे। और वो राजकन्या उतने दिनों तक बिना अन्न जल उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रही। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजनगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवम्। त्वमेव माता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया ते उचिया जोता वाले माता तेरी सदा ही जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर हर श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम।